इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गुरुदेव ने रघुवंश की महिमा का बखान किया। राम प्रेम, चक्रवर्ती जी महाराज का व्यवहार, उनका जीवन, मैया और भैया लक्ष्मण जी का सहज स्नेह, गुरुजी ने सब गाया और कहा, हे भरत जी, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो निलाभ जीवन, जश अप लाला, हानि लाभ जीवन और जाना मृत्यु, ये सब ब्रह्मा जी के हाथ में है। कहिए किस पर रोष करे, किस पर क्रोध करे, व्यर्थ में किसी को दोष क्यों लगाएं। श्रीवध में जो भी उत्पात हुआ, ये पहले से भगवान ब्रह्मा ने रच रखा। जगत का कोई व्यवहार अपने हाथ में नहीं है। जो कुछ है वो ब्रह्मा जी के हाथ में, विधि के विधान की मान्यता। जगत जानता है लाला, पूरी प्रजा दुखी है, आपकी माताएं दुखी हैं, वेद आज्ञा है, पुराणों में कथानक वर्णित किए गए हैं। पिता जिसको देता है वही राजपद का अधिकारी होता है। भगवान परशुराम और महाराज अयात के पुत्र परू इसके प्रमाण हैं। गुरुजी ने भरत जी को बहुत उदाहरण देकर समझाया और कहा, पिताजी ने आपकी मां के मांगे वचनानुसार राजपद आपको दिया है, अस्तु आप राजपद स्वीकार करिए। इस पर आरूढ़ हो गई, माताएं सुखी होंगी, प्रजा प्रसन्न होगी, और तो और वन में सीताराम जी को भी बड़ा ही भाव मिलेगा, प्रसन्न भाव बनेगा संदेश पाकर। क्योंकि जाते जाते राम जी ने कहा था कि भरत जी आए, राजपद पर विराजे, प्रभु तो कहेंगे राजपद पर बैठकर नीति का त्याग करें। देखिए, राजा पूरी प्रजा का होता है। राजा का कोई विरोधी भी हो तो वो पुत्रवत प्रिय होता है। राजा किसी से बैर नहीं रखता। इसलिए भगवान ने भरत जी के लिए गुरुदेव के प्रति संदेश कहा था, राजपद पर बैठकर नीति का पालन करेंगे, धर्म का त्याग नहीं करेंगे। भरत जी की ओर से कोई भाव न देखकर गुरुदेव ने कहा, आपका मन स्वीकार न करे, जब तक राम जी वन में हैं तब तक राज सिंहासन संभालिए। राम जी आएंगे, उनको राज सत्ता सौंपकर सेवा करिए। सुमंत्र काका ने अनुमोदन किया और बड़ी अम्बा कौशल्या जी ने भी समर्थन में कुछ कहा। लाला, गुरु आज्ञा पथ्य है, मानिए।
माँ की आज्ञा सुनकर, माँ का अनुमोदन सुनकर भरत जी के नेत्र से राम प्रेम के अश्रु छलक पड़े। बेहवल हो गए भरत जी। क्यों? स्वभाव जानकर तब व्यवहार की कल्पना करनी चाहिए। हम जिसका स्वभाव नहीं जानते हैं उसके व्यवहार का पता नहीं चलता। जब हम स्वभाव जान लेते हैं व्यक्ति का तो उसके साथ व्यवहार करना भी सरल हो जाता। भरत जी क्यों रोने लगे? मेरी मां जानती हैं कि राम जी के बिना तो मेरा कुछ है ही नहीं। फिर मां ने आज्ञा कैसे दे दिया? मां ये भी जानती हैं अयोध्या की राज सत्ता के स्वामी मेरे राम जी हैं, मैं कैसे संभालूंगा? परंपरा है वो, हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। जो ज्येष्ठ होता है वही श्रेष्ठ माना जाता है। करे कोई चाहे जितनी कमाई, परिवार का ज्येष्ठ ही श्रेष्ठ है। पूछना पड़ेगा, पूछ लेंगे तब चलेंगे, व्यवहार करेंगे। यह जानकर जब बड़ी अम्मा ने भी कहा प्रस्ताव में तो भरत जी रो पड़े। देखिए छंद बड़ा प्यारा है। साने सरल रसमा सोनी भरत व्याकुल लोचन मां की स्नेहमयी वाणी सुनकर भरत जी रोने लगे। चार बार भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा चाहता हूं, मैं बोध बालक हूं गुरुदेव। श्री अयोध्या जी के राज सिंहासन पर क्या मैं बैठने का अधिकारी हूं? क्यों? श्री अवध का राज सिंहासन धर्म सिंहासन है। इस पर बैठने के लिए तो महाराज मानधाता, महाराज दिलीप, महाराज अज, महाराज रघु, पूज्य पिताजी, महाराज असमंजस, महाराज अंशुमान, महाराज भगीरथ, महाराजा शिबी, महाराज हरिश्चंद्र, एक से एक अद्भुत धर्म तत्व के मीमांसक राजा, जिनका जीवन धर्म में इस राज्य सिंहासन पर विराजे। देखिए, राजा धर्मशील हो ना तो धरती, भारत की धरती धर्मशील राजा का भी स्वागत करती है। ये धरती महात्मा राजा पृथु
इस धरती को इस प्रकार से कि धरती जो मांगती थी प्रजा, धरा वही प्रदान करती। एक नाम इसका पृथ्वी से महात्मा का नाम प्राप्त हो। धर्मशील व्यक्ति के जीवन में और कुछ रहे न रहे, केवल धर्म रहे तो सारे सुख अपने आप दौड़ कर आते, कुछ नहीं लेना। कैसे? गुरुदेव ने कहा, जिम सरिता सागर मऊ जद्य पिता ही कामना, तिम सुख संपत्ति बिनहि धर्मशील पहे। जिसका जीवन धर्ममय है, कुछ ढूंढो नहीं, सुख न ढूंढो, शांति न ढूंढो, स्वभावतः सब अपने आप दौड़ती चली आती। आज मैं दोपहर में प्रसाद के समय भरत से कह रहा था, बच्चों को बिठा के, तो मैं अकेले तो पाते नहीं, बिठाए थे। मैंने कहा, देखो धर्म के 4 चरण हैं। कितने? धर्म के कितने चरण हैं? अरे सुनते हैं आप लोग, हुंकारी तो भरा करो यार। ऐसे सुनते हो जैसे कि समझे में नहीं आ रहा है कि आप क्या सुनते। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, तप और दान। ये 4 चरण धर्म के। पुस्तकार बंधु, सत्य, दया, तप और दान, सबको एक एक चरण में प्रवेश करना पड़ता है। बुरा न लगाइएगा। ये जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण विप्र, जिसका जन्म ब्राह्मण के कुल में हुआ है, उसके शरीर में भगवान ये 4 चरण उपस्थित करके ही भेजते हैं। भले यहां आके वो कीचड़ में डूब जाए, गोबर लपेट ले सान ले, यहां आकर ब्राह्मण चाहे जो लपेटा लपेटी करे, परंतु पुराकृत कर्मों के परिणाम स्वरूप परमात्मा उसमें ये सारे गुण देकर भेजते। और वर्णों को तो जा जाके स्वीकारना पड़ता है, लेकिन विप्र में ये सारे गुण समाहित होते हैं। यदि थोड़ा भी उसने सत्कर्म करना प्रारंभ किया तो 4 चरण उसके जीवन से अपने आप दर्शन देने लगते। लेकिन एक भी चरण कोई जीव कोई हो, जन्म चाहे जहां हो, एक भी चरण सत्य अथवा दया अथवा तप अथवा दान, एक भी चरण कोई धर्म का पकड़ ले तो 3 चरण उसके हाथ में अपने आप आ जाते हैं। फिर कुछ करना नहीं पड़ता है, 3 चरण अपने आप आएंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।